और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर, कंगना पर अभद्र पोस्ट के मामले में एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जी हां, सुप्रिया सुनेत, एचएस शिकायत की गई है इनकी और आयोग दोनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इनका व्यवहार महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, एनसीडब्ल्यू ये कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग देखिए इस पर सख्त हो गया है और अब गंभीरता दिखाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। सुप्रिया सुनेत, एचएस अहिर की शिकायत की गई है। आयोग से दोनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रिया सुनेत के पोस्ट से एक पोस्ट के बाद यह बवाल मचा, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए एनसीडब्ल्यू ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इनका व्यवहार महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, एनसीडब्ल्यू ये भी कहती हुई नजर आ रही है। तो देखिए कैसे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। तो महिला आयोग ने इस पोस्ट को संज्ञान में ले लिया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पोस्ट पर आपत्ति जाहिर की है। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग एक्शन में आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयुक्त को खत लिखकर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हाल ही में चुनाव के लिए बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की थी, जिसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम भी है। कंगना हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ेंगी और इसके एक दिन बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत के सोशल मीडिया अकाउंट पर कंगना को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई। सुप्रिया के इस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी के कई नेताओं के अलावा कंगना की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया गया कि सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। हालांकि कुछ देर बाद सुप्रिया ने इस पोस्ट को डिलीट किया और स्पष्टीकरण दिया। सुप्रिया ने सफाई दी कि उनका एक्स हैंडल हैक हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के रण में बीजेपी से पिछड़ती कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है और सुप्रिया सुनेत का ये पोस्ट उसी की एक बानगी है। जी हां, इस पोस्ट के बाद जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस और सुप्रिया सुनेत पर हमलावर है, तो वहीं कंगना ने भी जोरदार हमला किया और कहा कि यह हिमाचल की महिलाओं का अपमान है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में नारी को देवी कहा जाता है, महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा माना जाता है। मगर सियासत इतनी ओछी है कि यहाँ राजनीतिक नफा नुकसान और अपने एजेंडे के लिए कांग्रेस हिमाचल की बेटी का खुले तौर पर अपमान कर रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत के एक इंस्टा पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि कंगना रनौत की यह तस्वीर जारी कर उनके खिलाफ डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया और लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मंडी शब्द को अश्लीलता से जोड़ते हुए अपमान करने का दावा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने लिखा, कांग्रेस की सुप्रिया सुनेत ने इंस्टा पोस्ट में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह इतना घृणित है कि कोई पूछे बिना नहीं रह सकता। कांग्रेस इतनी गंदगी एक जगह कैसे इकट्ठा कर लेती है? अगर पार्टी में उनकी कोई भूमिका है तो कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। बीजेपी प्रत्याशी के साथ ही एक अभिनेत्री और महिला का अपमान करने वाली कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और सुप्रिया सुनेत को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी। कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया सुनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है। परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं को मानती है, तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। बीजेपी भड़की हुई है तो मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत को करारा जवाब दिया और सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट कर लताड़ लगाई। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक
मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी फिल्म में एक राक्षस तक, रज्जू में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना ने कांग्रेस को महिला की गरिमा का सम्मान याद दिलाया तो उससे पहले बवाल होते ही सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर आ गई और दावा किया कि उनका मेटा अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया, हालांकि जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। सुप्रिया श्रीनेत अपने पोस्ट से किनारा कर रही हैं, लेकिन खुद को गुजरात किसान कांग्रेस के स्टेट जॉइंट कोऑर्डिनेटर बताने वाले एचएस अहीर ने तो इतना भद्दा कमेंट किया है जिसे पूरा दिखाना भी महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। ऐसे में हम उसे नहीं दिखा रहे। अहीर की इस पोस्ट में आप उनके ट्विटर प्रोफाइल पर राहुल गांधी और खरगे की तस्वीर देख सकते हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन उसी मंडी सीट से आने वाली कांग्रेस की सांसद और उनके बेटे किस तरह से कंगना रनौत के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इन्हें कांग्रेस के नेता नहीं देख या सुन रहे हैं? वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? कांग्रेस के साथ ही इंडिया अलायंस के कुछ नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने मानो विवादित पोस्ट का समर्थन करते हुए लिखा, बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया। बीजेपी का यही महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं के नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, फिर उसे जस्टिफाई कर बेहुदा सियासत हो रही है। क्या सिर्फ इसीलिए कि कंगना रनौत एक मशहूर अभिनेत्री हैं और उनको बीजेपी ने मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है? भद्दी सियासत करने वालों पर कंगना ने दूसरे पोस्ट में और भी बड़ा हमला बोला और लिखा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है। अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को शर्म आएगी या नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट के बाद उनका समर्थन करने वाली जमात खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता, सपा के नेता समेत महिला विरोधी सोच वाले लोगों की एक ऐसी नफरती मंडी तैयार होने लगी है जो बीजेपी के विरोध में एक महिला के प्रोफेशन और उनकी तस्वीरों पर शर्मनाक सियासत कर रहे हैं। क्या सोनिया, राहुल, प्रियंका या खरगे अपनी पार्टी के ऐसे लोगों पर लगाम लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक नाबालिग से
जबरन धार्मिक नारे लगवाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग को धमकाकर उसे नारे लगवाए गए और जिन पर आरोप लगा है वो अल्पसंख्यक समुदाय के युवक हैं। मीरा रोड की यह घटना है जहां पर बच्चे से बदसलूकी की गई, धमकी देकर उनसे धार्मिक नारे लगवाए गए हैं। केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की ही हैं जब बच्चे को धमकाया गया, डराया गया और अब ये नाबालिग है जिसके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है। अब केस दर्ज हो गया है। अल्पसंख्यक युवकों पर यह आरोप लगा है धमकी देकर धार्मिक नारे लगवाने का। और अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान को दहलाने की कोशिश की गई। पाक के सबसे बड़े एयरपोर्ट को दहलाने की कोशिश की गई थी। यह रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है। बलूचिस्तान प्रांत स्थित तुर्बत में देश के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट PNS सिद्दीकी पर हमले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पाक सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए 4 लोगों को गोली मारकर ढेर कर दिया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मारे गए 4 लोग नौसेना स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पाक सेना और BLA के बीच झड़प होती है, जिसमें पाकिस्तान नौसेना के कुछ जवानों की मौत की खबर भी सामने आई है। साथ ही कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं इस हमले में पाकिस्तानी नौसेना को भारी नुकसान भी हुआ है, जिसके बाद ग्वादर और इस्लामाबाद सहित सभी बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था और अब बलूचिस्तान स्थित पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।